हाय गाइस वेलकम बैक टू पावर ट्रेड यूट्यूब चैनल आफ्टर मैनी डेज। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी इंट्राडे ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजी शेयर करना चाहता हूं जो मैं खुद एक महीने से यूज़ कर रहा हूं और कंटिन्यूस प्रॉफिट बना रहा हूं। इसीलिए मैं पहले इस खुद स्ट्रेटेजी को खुद पे यूज़ करना चाहता था, अब फिर मैं आपके साथ अब शेयर करना चाहता हूँ। ये स्ट्रेटेजी बहुत ही यूनिक है और इस स्ट्रेटेजी में आपको ना तो कोई इंडिकेटर देखना है और ना कोई चार्ट भी देखने की ज़रूरत है। आपके पास अगर कोई सिर्फ एक मोबाइल है तो भी आप इस स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है और कंटिन्यूस बेसिस पे आप प्रॉफिट बना सकते हैं। इस स्ट्रैटेजी में आपको लॉस होगा, लेकिन बहुत ही मिनिमम लॉस में हम लोग निकलेंगे और प्रॉफिट हम लोग मैक्सिमम लेके निकलेंगे। तो गाइस, बेसिकली इस स्ट्रैटेजी का जो प्रीमाइस है या कॉन्सेप्ट है या जो बेस है वो लॉन्ग स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी में है। लॉन्ग स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी मतलब हम लोग कॉल और पुट दोनों बाय करते हैं, चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो। हम लोग इक्वल क्वांटिटी में कॉल और पुट दोनों बाय करते हैं और फिर जिस साइड में भी मूव आता है उस साइड में हमको प्रॉफिट होता है और उसके अपोजिट साइड में हमको मिनिमम लॉस होता है, क्योंकि जिस साइड में मूव आता है उस साइड के प्रीमियम ज़्यादा बढ़ते हैं उसके बजाय जितना नीचे का प्रीमियम ज़्यादा घटता है। तो कंटिन्यूस कहने का मतलब ये है कि हम लोग कॉल और पुट दोनों बाय करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी में। बेसिकली मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पूरा स्ट्रेटेजी बड़ा है, इतना ही नहीं है, पूरा एक्सप्लेनेशन अब समझ लो फिर उसको इम्प्लीमेंट करना। तो गाइस, अब हम लोग ने लॉन्ग स्ट्रेडल का कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब हम लोग स्ट्रेटेजी पे आते हैं। स्ट्रेटेजी पे आने से पहले इस स्ट्रेटेजी में आपको निफ्टी या बैंक निफ्टी या दोनों के, आपको जो भी प्रेफरेंस हो, आपको कॉल और पुट दोनों के लॉट लेने हैं, लेकिन वो लॉट एक से ज़्यादा होने चाहिए। मतलब या तो आप चाहे तो कॉल या पुट निफ्टी का ले सकते हैं या बैंक निफ्टी का ले सकते हैं, लेकिन वो एक से ज़्यादा लॉट होंगे तभी ये स्ट्रेटेजी काम आएगी। मतलब आप लोग निफ्टी के 2 लॉट कॉल और पुट ले सकते हैं या 3 लॉट कॉल और पुट ले सकते हैं, या बैंक निफ्टी के 2 लॉट कॉल और पुट या 3 लॉट कॉल या पुट या 4 लॉट कॉल या पुट, जैसे आपकी कैपेसिटी हो। लेकिन कहने का मतलब ये है कि दोनों साइड कॉल और पुट आपको लेना है और एक से ज़्यादा लॉट लेना है। यानी आप लोग 2 लॉट 3 लॉट 4 लॉट ले सकते हैं। यानी अगर आप लोग, कहने का मतलब है कि अगर आप लोग 2 लॉट लेंगे तो आपको 2 लॉट कॉल के लेने पड़ेंगे, 2 लॉट पुट के लेने पड़ेंगे। अगर आप लोग 3 लॉट ले रहे हैं तो आपको 3 लॉट कॉल के लेने पड़ेंगे, 3 लॉट पुट के लेने पड़ेंगे, निफ्टी या बैंक निफ्टी जो भी आप प्रेफर कर रहे हैं। या आप लोग मिक्स भी कर सकते हैं, 2 लॉट आप लोग निफ्टी के कॉल पुट ले सकते हैं 2-2 लॉट, और बैंक निफ्टी के 2-2 लॉट कॉल या पुट ले सकते हैं, जैसे आपकी कैपेसिटी है, जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन बेसिकली स्टार्टिंग में मैं आपको चाहूँगा कि आप पहले इस पर एक्सपेरिमेंट करें, इस स्ट्रेटेजी पे 1 हफ्ते तक। तो इस एक्सपेरिमेंट के दौरान आप लोग सिर्फ 2-2 लॉट निफ्टी के या बैंक निफ्टी के लेके देखें, जो भी आपको प्रेफरेंस लगे। वैसे बैंक निफ्टी में लेंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इस स्ट्रेटेजी के लिए वॉलेटिलिटी चाहिए, जो वॉलेटिलिटी बैंक निफ्टी में ज़्यादा होती है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग बेसिकली 1 हफ्ते के लिए, यानी कल से मंडे से लेकर फ्राइडे तक के लिए, आप बैंक निफ्टी के 2 लॉट्स के साथ पहले ट्राई करें। अगर आपको कंटिन्यूस बाय द एंड ऑफ द वीक आपको प्रॉफिट होता है तो आप लोग फिर अपने लॉट बढ़ा सकते हैं। 2 लॉट से मेरा मतलब है 2-2 लॉट, यानी 2 लॉट कॉल के, 2 लॉट पुट के, निफ्टी के या बैंक निफ्टी के। होप ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्लेनेशन बहुत ही सिंपल था। जो भी लेना है आपको एक से ज़्यादा लॉट लेने हैं और दोनों साइड कॉल या पुट में लेने हैं। यानी 2 लॉट कॉल, 2 लॉट पुट बैंक निफ्टी के या 2 लॉट कॉल या पुट निफ्टी के, जो भी है एक से ज़्यादा लॉट लेने हैं और दोनों साइड के लेने हैं। यानी आप लोग अगर 2 लॉट लेंगे कॉल या बाय के तो आपको 4, एक्चुअली आप 4 लॉट बाय कर रहे हैं, 2 लॉट कॉल के बाय कर रहे हैं, 2 लॉट पुट के बाय कर रहे हैं। तो बेसिकली इतना एक्सप्लेन करने के बाद हम लोग स्ट्रैटेजी पे आगे बढ़ते हैं। होप अब तक कंफ्यूजिंग नहीं है ये स्ट्रैटेजी। तो मैंने अब तक ये एक्सप्लेन किया कि हम लोग कितने लॉट लेंगे। अब हम लोग आते हैं एक एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी पे। तो फॉर एग्जांपल निफ्टी है, तो यहाँ पे मैं निफ्टी लिख लेता हूँ। निफ्टी अभी फ्राइडे को 19,751 पे क्लोज हुआ, 19,751 पे क्लोज हुआ। तो हम लोग स्ट्रैटेजी के हिसाब से 2 लॉट कॉल लेंगे, 2 लॉट पुट लेंगे 19,751 के आजू बाजू के, यानी कि 19,750 के 2 लॉट कॉल लेंगे, 2 लॉट पुट लेंगे। अगर सपोज निफ्टी 19,800 के आजू बाजू कहीं होता तो हम लोग 19,800 के 2 लॉट कॉल लेते और 2 लॉट पुट लेते। अगर निफ्टी 19,700 पे होता तो 19,700 के 2 लॉट कॉल लेते, 2 लॉट पुट लेते। यानी कहने का मतलब है कि निफ्टी
जिस भी 50s के नज़दीक होगा उस 50 के नंबर के हम लोग 2 लॉट कॉल लेंगे, 2 लॉट पुट लेंगे इक्वल क्वांटिटी में, दोनों इक्वल, यानी कि अगर आपने 3 लॉट निफ्टी लिया कॉल लिया तो आपको 3 लॉट पुट लेना है, 4 लॉट कॉल लिया तो 4 लॉट पुट लेना है, 2 लॉट कॉल लिया तो 2 लॉट पुट लेना है। इक्वल क्वांटिटी में कॉल और पुट आपको बाय करना है जिस भी नंबर के बाजू में निफ्टी होगा, जिस भी 50 के नंबर के बाजू में निफ्टी होगा। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि आपको निफ्टी के केस में जिस भी 50s के नंबर के बाजू में निफ्टी होगा, यानी 19750 या 19800 या 19700 या 19650, जिस भी नंबर के बाजू में निफ्टी होगा उसका आपको एट द मनी दो लॉट एट द मनी 2 लॉट कॉल और 2 लॉट पुट ले लेने हैं। और वो 2 लॉट कॉल और 2 पुट आपको 15 डेज एक्सपायरी के बाद के लेने हैं। जितनी लंबी एक्सपायरी होगी उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, उतना ज़्यादा आपको टाइम मिलेगा। 15 डेज या उससे भी ज़्यादा की एक्सपायरी होगी तो आपको उसके लेने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आज 15 अक्टूबर है तो आपको 31 अक्टूबर के आजू बाजू की जो एक्सपायरी होगी उसका लेना है, या आपको उससे भी बाद के जो मिले वो लेना है। जितना लेटेस्ट या जितना लंबा आपको एक्सपायरी वाला मिले उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से आपको निफ्टी के 50s के आजू बाजू के 2 लॉट कॉल 2 लॉट पुट एट द मनी लेना है और एकदम हाईएस्ट लॉन्गेस्ट एक्सपायरी वाले लेने हैं। यानी आज 15-16 तारीख है फॉर एग्जांपल, तो आपको 31 अक्टूबर तक आप लोग होल्ड कर सके वैसे लेने हैं। जितने लंबे लेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो ये बेसिक कंडीशन हुई। 2 लॉट निफ्टी लेने, 2 लॉट कॉल लेने, 2 लॉट पुट लेने, एट द मनी लेने, 19750, 19800, 19600, 19650, जिससे जहाँ भी मार्केट कल ओपन हो उसके हिसाब से डिपेंडिंग ऑन दैट जब भी मार्केट अपने 50s के या 100s के नज़दीक आए, यानी 19700 या 19750 या 19650 या 19850 जहाँ भी हो, डिपेंडिंग ऑन दैट आपको 2 लॉट कॉल 2 लॉट पुट एकदम मैक्सिमम एक्सपायरी के, यानी कि 15 दिन के एक्सपायरी के बाद मिले या 30 दिन के एक्सपायरी के बाद के मिले तो ज़्यादा बेटर है। तो ये हो गया। तो यहाँ पे मैं अभी लिख लेता हूँ कि हम लोग ने एट द मनी 2 लॉट, एग्जाम्पल के लिए 2 लॉट, आप लोग 2 से ज़्यादा भी ले सकते हैं, 2 लॉट कॉल लिए, 2 लॉट पुट लिए। अब सपोज आप लोग ने ये ले लिए एकदम हाईएस्ट एक्सपायरी के ले लिए 2 लॉट, 2 लॉट कॉल 2 लॉट पुट, एक सेकेंड। अब फॉर एग्जांपल एक सेकेंड, 2 लॉट CE 2 लॉट PE। अब स्ट्रेटेजी चालू होती है। तो हम लोग ने ले लिया। अब जिस भी साइड पे मार्केट जाए, चाहे ऊपर जाए तो कॉल में प्रॉफिट होगा, चाहे नीचे जाए तो पुट में प्रॉफिट होगा। हम लोग एग्जांपल के लिए समझने के लिए अज्यूम करते कि मार्केट गिर गया, क्योंकि अभी वॉर का टाइम है तो PE पे जाने की ज़्यादा संभावना है। तो गिर गया मार्केट, और गिर के जब भी 25 पॉइंट का डिफरेंस आए, निफ्टी के केस में 25 पॉइंट का डिफरेंस, यानी कि 19750 से अज्यूम कर रहे कि 19750 पे आपने लिया, 19750 से 19725 पे मार्केट जब आ जाए, यहाँ पे इन 2 लॉट PE में से आपको 1 लॉट बुक कर देना है, 1 लॉट PE प्रॉफिट बुक। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। आफ्टर ईच 25 पॉइंट्स मूव इन निफ्टी, और बैंक निफ्टी के केस में 50 पॉइंट्स का मूव, वो बैंक निफ्टी का हम लोग अलग से देखेंगे, लेकिन फिर भी निफ्टी के केस में 25 पॉइंट का जब भी मूव आए किसी भी साइड में, कॉल या बाय के साइड में, तब आपको उन 2 लॉट में से 1 लॉट का प्रॉफिट बुक कर लेना है। और बैंक निफ्टी के केस में जब भी 50 पॉइंट का मूव आए किसी भी साइड में, तो उन 2 लॉट में से 1 लॉट का प्रॉफिट बुक कर लेना है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 725 पे आया मार्केट, तो हम लोग ने 1 लॉट का जो भी प्रॉफिट होगा वो
बुक कर दिया। ध्यान देना ऊपर 2 लॉट सी लॉस में चल रहे हैं, नीचे के 2 पी प्रॉफिट में चल रहे हैं। उन 2 पी में से एक पी का प्रॉफिट हम लोग ने जेब में रख दिया। फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, एग्जांपल के लिए 1000 रुपीज़ प्रॉफिट बुक्ड। और यहाँ पे 2 लॉट सी है फॉर एग्जांपल, तो 2000 रुपीज़ लॉस चल रहा है, 2000 रुपीज़ का लॉस चल रहा है। ये सब हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं समझने के लिए। यहाँ पे 2000 रुपीज़ का लॉस चल रहा है 2 सी में, लेकिन नीचे 2 पी में हम लोग ने 2 लॉट लिए, उसमें से एक लॉट प्रॉफिट बुक कर दिया 25 पॉइंट के डिफरेंस पे और एक लॉट रहने दिया। अब फॉर एग्जांपल और मार्केट नीचे गिरा और 19700 पे आ गया, तो हमें 19700 पे जो बाकी का एक बैलेंस लॉट पड़ा था हमारे पास, वो भी अभी बेच के 1 लॉट पीई प्रॉफिट बुक, 1 लॉट पीई प्रॉफिट बुक कर देना है यहाँ पे। बुक एग्जांपल के लिए ₹1000 प्रॉफिट बुक्ड। वन लॉट पीई प्रॉफिट बुक, ₹1000 का जो भी प्रॉफिट हुआ एग्जांपल के लिए वो हम लोग ने बुक कर दिया। तो 19725 पे हम लोग ने एक लॉट निकाल दिया, 19700 पे एक लॉट निकाल दिया। अब एक काम यहाँ पे और करना है कि हमको नया एक पी लेना है, एक लॉट। यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही लॉट नया पी लेना है 19700 का। ध्यान देना 19700 का सिर्फ एक ही लॉट पी लेना है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 50 पॉइंट ऊपर से नीचे आ चुका है, तो अभी संभावना कम है कि गिरे, लेकिन फिर भी गिर तो सकता ही है। इसके लिए हम लोग ने सेफ्टी के लिए एक लॉट पी ले लिया। ध्यान देना ये 2 जो हमने 19750 के 2 पी थे वो तो प्रॉफिट बुक कर दिया, नया लिया 19700 का एक पी लिया सिर्फ, ताकि अभी अगर और इसके नीचे मार्केट जाए, जो कि संभावना बहुत कम है, तो हम लोग उसका भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। या फिर मोस्टली ये होगा कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाए। ज़्यादातर केसेस में यही होता है कि 19700 से मार्केट रिवर्स हो जाएगा। तो जब रिवर्स होगा तो आपका जो ऊपर का जो 2000 रुपीज़ का लॉस था, ये फॉर एग्जांपल मार्केट रिवर्स होकर 19700 से वापस 19725 पे आ गया। जब 25 पॉइंट वापस ऊपर आ गया, तब इस 2000 रुपये के लॉस में से आप 2 लॉट में से एक लॉट निकाल दो, 1000 रुपये का लॉस बुक कर लो, 1000 के लॉस को अभी रहने दो। अभी एक्चुअली आपके अकाउंट में कंडीशन या सिचुएशन ये होगी कि आपके पास एक लॉट पी है 19700 का, अभी ये एक लॉट आपने सी में से 2 लॉट में से एक लॉट बेच दिया, तो आपके पास एक लॉट सी है 19751 का, जो कि आपने सबसे पहले लिया था। तो इस तरह आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। अब 19725 से अगर मार्केट और ऊपर आए और वापस 19740 आ जाए, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि मार्केट पूरा वॉलेटाइल होता है, कुछ भी हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल वापस 19740 पे मार्केट आ गया फॉर एग्जांपल, तो आपका यहाँ पे जो एक लॉट का जो लॉस था वो भी कम होता रहेगा, कम होता रहेगा, कम होता रहेगा। और फिर जब मार्केट यहाँ से 750 होके 750 के आजू बाजू होके वापस 775 के ऊपर आ जाए, यहाँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ गया 19775, तो आपको 2 लॉट जो सी में लॉस चल रहा था वहाँ पे भी आपको जो भी प्रॉफिट हुआ होगा, एग्जांपल के लिए 1000 रुपीज़ प्रॉफिट इन 1 CE बुक्ड। तो कहने का मतलब ये है कि आपको दोनों पी के साइड तो मार्केट जब गिर रहा था तब तो प्रॉफिट हुआ ही, और आपने मिनिमम लॉस जब मार्केट वापस 19725 पे आया तब आपने मिनिमम सी का एक लॉट बेच के मिनिमम लॉस बुक कर दिया। लेकिन वो लॉस भी जब 775 पे जब मार्केट वापस आ गया तो अब आपने प्रॉफिट एक बुक कर दिया सी में। इस प्रॉफिट की वजह से आपका जो एक लॉट सी में जो मिनिमम लॉस था वो भी रिकवर हो गया। मिनिमम loss in CE has been recovered at 19775। अब अगर इस एरिया से मार्केट ऊपर जाए और 19 एग्जांपल दे रहा हूँ 19800 पे चला जाए, तो आपको फिर से 19800 का एक लॉट CE ले लेना है नया वाला, और इस तरह से आपको कंटिन्यूस दोनों साइड में चलते रहना है आगे 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 मार्केट के ऊपर। सिर्फ ध्यान देना है कि 25 पॉइंट के डिफरेंस पे हम जो भी होगा, 25 पॉइंट का डिफरेंस जब होगा तब कोई भी एक्शन लेंगे आप, या तो प्रॉफिट बुक करेंगे या फिर
लॉस बुक करेंगे जो भी होगा। तो अब हम लोग देखते हैं दूसरे सिनेरियोस को। फॉर एग्जांपल बहुत सारे इसमें सिनेरियो कुछ भी हो सकता है, मार्केट तो कहीं भी जा सकता है। 19725 से अगर मार्केट रिवर्स हो गया फॉर एग्जांपल सपोज, तो आपने एक लॉट पीई का प्रॉफिट तो यहाँ पे बुक कर लिया था। अब क्योंकि मार्केट वापस रिवर्स होके 19740 पे आसपास आ गया एग्जांपल के लिए, तब आपको इन दो लॉट में से एक लॉट आपको बेच देना है और इसका एक प्रॉफिट बुक करना है, और एक जो सी बाकी रहेगा उसको आपको कंटिन्यूस चालू रखना है, ताकि अगर मार्केट ऊपर जाए तो भी आपको प्रॉफिट और नीचे आए तब तो प्रॉफिट है ही। नीचे जब आए तब इस बार आपको देखना है कि 19725 पे तो आपने एक लॉट प्रॉफिट बुक कर लिया था, तो उस पर आपको कुछ नहीं करना। अब आपको नीचे जब आए तब आपको वेट करना है 19700 का। अगर 19700 पे आ जाए तो एक लॉट पी बुक कर, दो लॉट जो आपके पास एक बैलेंस लॉट बचा था पी का वो बुक करके एक लॉट नया ले लेना पुट का। और अगर इसके अपोजिट हो कि ऊपर ही चलता रहे मार्केट, एक बड़ा मूव आए, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, जब भी बड़ा मूव आए और 19800 पे पहुंच जाए तो आपको यहाँ पे सी बुक कर लेना और नया सी, एक पुराना सी बेच के नया सी ले लेना, और इस तरह आपको आगे 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 बढ़ते रहना है। जिस भी साइड पे 25 पॉइंट का मूव आए उस पर या तो आपको प्रॉफिट बुक कर देना या लॉस बुक कर देना और आगे बढ़ते रहना है। और फॉर एग्जांपल बहुत ही रेयर सिनेरियो में ऐसा होगा कि मार्केट कंटिन्यूस गिरते ही जा रहा है, गिरते ही जा रहा है 19700, 19600, 19500 फॉर एग्जांपल, तब आपको वो जो पीई है वो नया नया लेते रहना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 19650 पे आपने एक नया लिया, उसका प्रॉफिट यहाँ पे 700 का प्रॉफिट यहाँ पे बुक किया, जो भी प्रॉफिट होगा। फिर 650 पे आपने यहाँ लिया, यहाँ पे आपने प्रॉफिट बुक किया। लेकिन आप बोलोगे कि मार्केट तो गिरते जा रहा है और ऊपर मेरा सी है दो, उस पर तो लॉस होते ही जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग ने, मैंने बोला था आपको लॉन्ग टर्म एक्सपायरी के लेने हैं, जैसे कि 10-15 दिन या जो भी आपको जितना दूर तक मिले उतने दूर के एक्सपायरी के लेने हैं। तो जितना भी मार्केट गिरेगा कंटिन्यूस, ऐसा तो होगा नहीं कि मार्केट 15-20 दिन तक गिरते ही रहे। अगर ऐसा भी हो कि मार्केट 15-20 दिन तक कंटिन्यूस गिरते ही जा रहा है, तो भी आपको पीई में जो प्रॉफिट होगा, सॉरी सीई में जो लॉस होगा, वो ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस एज ए लिमिट, लॉस की एक लिमिट होती है, अनलिमिटेड लॉस नहीं होता है। लेकिन अनलिमिटेड प्रॉफिट जो कि पीई के साइड में हो रहा है वो आपको कंटिन्यूस होता ही रहेगा। अगर कभी रेयर सिनेरियो में ऐसा भी होता है कि मार्केट गिरते ही जा रहा है, गिरते ही जा रहा है 3 दिन 4 दिन 5 दिन, तो अगर आपने लॉन्ग टर्म एक्सपायरी के लिए है और आप हर 700 या 25 पॉइंट्स या 50 पॉइंट पे प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, तो आपका प्रॉफिट यहाँ पे नीचे बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा। बाय द एंड ऑफ द डे आपको, या बाय द एंड ऑफ द वीक आपको प्रॉफिट होगा 25,000, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और ऊपर जो लॉस होगा वो होगा 10 या 15,000। तो कंटिन्यूस आप फिर भी प्रॉफिट में ही रहेंगे। अगर ऐसा कोई रेयर सिनेरियो हुआ भी, मोस्टली तो ऐसा ही होगा कि मार्केट एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके रिवर्स हो जाएगा, उसकी वजह से आपके जिस साइड में पहले मूव आया था उस साइड में तो प्रॉफिट होगा ही होगा। लेकिन क्योंकि मार्केट हो सकता है 2-3 दिन बाद रिवर्स हो जाए या एक हफ्ते बाद रिवर्स हो जाए, तो जब रिवर्स होगा तब जो आपका जो अपोजिट साइड में जो भी लॉस होगा वो भी आपका घटता जाएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है, 1 महीने से मैं ये ट्राई कर रहा हूँ और काफ़ी एक्सपीरियंस है मेरे को इस पर। तो आप लोग लॉस जो है वो आपका घटता जाएगा, घटता जाएगा, और जब आपको लगे कि अभी मिनिमम लॉस है तो आपको उस मिनिमम लॉस में आपको वेट नहीं करना है कि कब ये प्रॉफिट, ये पोजीशन प्रॉफिट में आए। ये सबसे बड़ी गलती है, आपको वेट नहीं करना है, आपको मिनिमम लॉस बुक करके निकल जाना है। वो पूरा एक सेट कंप्लीट कर देना, उस दिन फिर नहीं ट्रेडिंग करना है, नेक्स्ट दिन से नए सेट लेके, नए 2-2 लॉट लेके फिर से स्टार्ट करना। तो ये पूरा बेसिकली स्ट्रैटेजी है। इस बेसिकली स्ट्रैटेजी में अजम्पशन ये है कि मार्केट बेसिकली वॉलेटाइल होता है। जब भी किसी भी साइड पे मूव आएगा तो उसके अपोजिट साइड में मूव आने ही वाला है। वो भले आज आए, कल आए, 3 दिन 4 दिन बाद आए, लेकिन अपोजिट साइड में मूव आएगा ही। और अपोजिट साइड में जब मूव आएगा तो जो लॉस था वो भी रिकवर होकर हाफ हो जाएगा या मिनिमम रहेगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अपोजिट साइड में प्रॉफिट होगा, हो भी सकता है, जैसे कि फ्राइडे को हुआ था। फ्राइडे को मार्केट एकदम ऊपर गया, फिर वापस मैंने जब सी लिया तो सी में तो प्रॉफिट हुआ ही, लेकिन जब मार्केट वापस नीचे आया तो मेरा पी का सारा प्रॉफिट भी रिकवर हो गया। तो बेसिकली ये स्ट्रेटेजी ऐसी है कि
आपको दोनों साइड पे पोजीशंस बनानी है, दोनों साइड पे फील्डिंग सेट करके रखनी है। जिस भी साइड पे मूव आएगा उस साइड पे तो प्रॉफिट होगा ही, और फटाफट प्रॉफिट बुक कर देना है। 25 पॉइंट के डिफरेंस पे आपको प्रॉफिट बुक करते जाना है। एक 25 आएगा तब एक लॉट निकालना है, दूसरा 25 आएगा तब दूसरा लॉट निकालना है, और फिर नया लॉट लेना है। जितना आपने पहले लिया था उससे हाफ क्वांटिटी का नया लॉट लेना है और उसको कंटिन्यूस करते रहना है। और जब, क्योंकि आपने यहाँ पे एक ही लॉट लिया था पीई का, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 19700 पे एक ही लॉट लिया था, तो जब मार्केट रिवर्स होगा तो ये जो एक लॉट है यहाँ पे आपको लॉस होगा, लेकिन यहाँ पे जो 2 लॉट का आपका लॉस था वो यहाँ पे रिकवर हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे मिनिमम लॉस होगा। और अगर यहाँ पे मार्केट रिवर्स नहीं गया और कंटिन्यूस गिरते ही चला गया तो भी आपको अल्टीमेटली प्रॉफिट होगा। हो सकता है 4 दिन तक गिरे, 5 दिन तक गिरे, रेयर सिनेरियो में। ऐसा तो होगा नहीं कि 1 महीने भर तक गिरते ही जा रहा है, ऊपर ही नहीं आ रहा है, ऐसा तो होगा नहीं। और हो भी जाए तो और भी अच्छा, आपको जितना प्रॉफिट होगा उससे मिनिमम लॉस होगा, क्योंकि ऑप्शन में लॉस इज लिमिटेड एंड प्रॉफिट इज अनलिमिटेड। और क्योंकि आप लोग यहाँ पे नए नए लॉट ऐड करते जा रहे हैं जब भी 50 पॉइंट के डिफरेंस पे, तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ते जा रहा है, और बाय द एंड ऑफ द वीक आप ऑलमोस्ट प्रॉफिट में ही रहेंगे, कंटिन्यूस प्रॉफिट में रहेंगे। लॉस होगा लेकिन मिनिमम लॉस होगा, कोई टेंशन ही नहीं होगा आपको, और इस तरह से आपको आगे बढ़ते रहना है। खाली निफ्टी और बैंक निफ्टी में फ़र्क इतना है कि निफ्टी में आपको हर 25 पॉइंट पर लॉस या प्रॉफिट बुक करना है, और बैंक निफ्टी में हर 50 पॉइंट पर आपको प्रॉफिट या लॉस बुक करना है। बैंक निफ्टी में 197, फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी का मैं एग्जांपल एक अलग वीडियो में आप लोग चाहेंगे तो मैं बना के बता दूंगा, बैंक निफ्टी का भी एक एग्जांपल। बैंक निफ्टी में भी आप लोग 2 लॉट कॉल, 2 लॉट पुट या उससे ज़्यादा के ले सकते हैं। तो इस स्ट्रेटजी को, होप ये स्ट्रेटजी कंफ्यूजिंग नहीं लगी और समझ में आई, तो आप लोग इस स्ट्रेटजी को कल से यूज़ कर सकते हैं। कल से मिनिमम लॉट यानी 2 लॉट कॉल, 2 लॉट पुट लेके ट्राई कीजिए 1 हफ्ते तक, और प्रॉफिट हो तो आपको ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और आप लोग 2 लॉट से 3 लॉट, 4 लॉट, 5 लॉट, दोनों साइड कॉल और पुट दोनों साइड के लेके आप लोग ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मिनिमम स्टार्टिंग के लिए आप लोग सिर्फ 2 लॉट लेके ट्राई करें, 2 लॉट लेके ट्राई करें दोनों साइड, या तो निफ्टी या बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में ट्राई करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वॉलेटिलिटी होती, तो वॉलेटिलिटी में आपको मज़ा भी आता है, और पूरा आपका जो टाइम है वो भी यूज़ हो जाता है, क्योंकि हर 25 पॉइंट या 50 पॉइंट पे आपको प्रॉफिट बुक करना है, तो आपको बोर भी नहीं होते, कंटिन्यूस आप लोग प्रॉफिट बुक करते रहते हैं जिस भी साइड पे मूव आए। हाँ, इतना है कि जब मार्केट साइडवेज होगा, जिस दिन मार्केट साइडवेज होगा तब आपको कुछ नहीं करना है, ना आपको प्रॉफिट बुक करना है, ना आपको लॉस लेना है, क्योंकि मार्केट साइडवेज है, ना प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है, तो आपको उसमें फिर वेट करना पड़ेगा। तो ये निफ्टी, ये बैंक निफ्टी में यहाँ पे जब आया था मार्केट, मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 लॉट कॉल के और 2 लॉट पुट के लेके रखे थे। यहाँ तक कुछ नहीं हुआ, मार्केट साइडवेज था, लेकिन जब मार्केट ऊपर गया तो यहाँ पे मैंने फटाफट हर 50 पॉइंट पे प्रॉफिट बुक करते रहा और लॉट को घटाते रहा। जितने पहले लॉट थे उतने लॉट को पहले नहीं लिया था। जहाँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे 4 लॉट थे, तो यहाँ पे 100 पॉइंट के बाद मैंने 4 लॉट का प्रॉफिट बुक करके 2 लॉट लिया। फिर यहाँ पे मैंने उसके 2 और 100 पॉइंट के बाद 2 लॉट का प्रॉफिट बुक करके 1 लॉट का कॉल लिया। फिर यहाँ पे जैसे ही मार्केट रिवर्स हुआ तो मेरा जो पुट में जो लॉस था वो भी कवर हो गया, और ऑलमोस्ट मैं पूरे सीई के प्रॉफिट में और 0 पीई के लॉस में या मिनिमम पीई के लॉस में निकल गया। तो मेरा जो विदाउट एनी टेंशन, विदाउट लुकिंग एट एनी चार्ट, मैंने आराम से ऑप्शन ट्रेडिंग को कंकर कर लिया। अब लोग देख सकते हैं जनरली बैंक निफ्टी वॉलेटाइल ही होता है। कभी कभी रेयर सिनेरियो में बहुत मार्केट या तो कंटिन्यूस 4-5 दिन ऊपर जाएगा या कंटिन्यूस 4-5 दिन नीचे जाएगा, लेकिन क्योंकि आप लोग ने लॉन्ग टर्म एक्सपायरी का लिया है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। हो सकता है आपको इसमें आपको लॉस दिखे आपके अकाउंट में, क्योंकि आपने प्रॉफिट तो बुक कर ही दिया है, इसलिए आपको लॉस दिखेगा, लेकिन वो लॉस बाय द टाइम आपको कवर हो जाएगा। ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस की है, जब आप खुद करेंगे तभी आपको पता चलेगा। तो गाइज होप ये इंटरेस्टिंग वीडियो आपको समझ में आया होगा। मुझे पता है मैंने बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे से एक्सप्लेन किया है, लेकिन मुझे एक्सप्लेन करना था।
तो गाइस होप ये स्ट्रैटेजी आपको समझ में आई होगी, पूरी स्ट्रैटेजी। अब मैं थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और मेंशन करना चाहता हूँ। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है एक्सपायरी का। जितनी दूर की एक्सपायरी होगी, जितने मैक्सिमम डेज की एक्सपायरी होगी, उतना आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा और लॉस के चांसेस घटेंगे। 15 डेज की एक्सपायरी बेस्ट है, 1 मंथ की एक्सपायरी का मिले तो और भी बेस्ट है। तो जब भी आप कोई भी नया लॉट ले, नया सी और नया पी ले, तो आप लोग देख ले कि मैं कौन सी एक्सपायरी का ले रहा हूँ। आज जैसे फॉर एग्जांपल 15 तारीख है, 15 तारीख को आप लोग 30 तारीख का लीजिए, और फिर थोड़े दिन बाद जब आप 15 वापस नया लॉट लेंगे, तो आप लोग सपोज 20 तारीख है, तो उस समय आप लोग 10 नवंबर का लीजिए या उसके बाद वाला लीजिए। इस तरह आप लोग आगे आगे बढ़ते जाइए। दूसरा एक पॉइंट है कि सपोज फॉर एग्जांपल ऊपर के यहाँ पे 19750 पे आपने निफ्टी के 2 लॉट पुट लिए और कॉल लिए, लेकिन मार्केट फिर 19700 पे आ गया, तो आपने 19750 के 2 लॉट तो बुक कर लिए। अब आपको जब भी नया कोई लॉट लेना है 19700 का फॉर एग्जांपल, तो आपको ऊपर जितना आपने 2 लॉट लिए थे उससे हाफ का लेना। ऊपर अगर आपने स्टार्टिंग में 4 लॉट सी और 4 लॉट पी लिए थे, तो नीचे आपको 2 लॉट पी लेना है, और ऊपर अगर आ जाए तो 2 लॉट सी लेना है। लेकिन कहने का मतलब है कि 2 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 है। यहाँ पे अगर 4 लॉट होते तो यहाँ पे 2 लॉट लेते। यहाँ पे अगर आपने 6 लॉट सी और 6 लॉट पी लिए होते तो यहाँ पे आप 3 लॉट लेते। कहने का मतलब है कि जो भी आप यहाँ पे लेंगे वो हाफ होना चाहिए, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इतना नीचे गिर चुका है, तो अब संभावना बहुत कम होगी कि और फिर भी गिर तो सकता है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे हाफ लेंगे। हाफ लेने से फ़ायदा ये होगा कि नीचे और अगर गिर जाए तो हमको प्रॉफिट होगा ही, और रिवर्स हो जाए तो यहाँ जो हमारा लॉस होगा वो हमारा हाफ हो जाएगा इन कंपैरिजन टू जो हमारा पहले प्रॉफिट हुआ है। तो इतनी चीज़ें ध्यान रखें। तो गाइज वो भी आपको समझ में आया होगा। तो आप लोग मिनिमम लॉट के साथ ट्राई कीजिए, पहले 2-2 लॉट के साथ ट्राई कीजिए 1 हफ्ते तक, कल से लेकर नेक्स्ट अभी फ्राइडे तक। फिर आपको अगर बाय द एंड ऑफ द वीक आपको ओवरऑल प्रॉफिट होता है, तो आप लोग लॉट को बढ़ा सकते हैं, एक लॉट को बढ़ा सकते हैं। लेकिन जोश पे आके कभी भी ज़्यादा लॉट मत लीजिए जब तक आपको पूरा एक्सप्लेनेशन, आपको एक्सपेरिमेंटल अंडरस्टैंडिंग ना आ जाए। जैसे जैसे आप लोग इस स्ट्रेटेजी को करते रहेंगे आपको समझ में आएगा, और जैसे जैसे आपको समझ में आएगा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस जैसे बढ़ेगा आप लोग अपना लॉट बढ़ा सकते हैं। और कभी भी 50 और 25 पॉइंट का ध्यान रखिए, ज़्यादा लालच ना कीजिए कि 25 पॉइंट गिर चुका है तो और 700 पे आने के बाद मैं बुक करूँगा। मार्केट कभी भी रिवर्स हो सकता है, इसीलिए ये स्ट्रेटेजी है कि हम लोग 25-25 या 50-50 पॉइंट पे लॉस को या प्रॉफिट को बुक करते रहे, ताकि ना हमारा लॉस ज़्यादा हो ना हमारा प्रॉफिट वापस जो आया वो निकल जाए। प्रॉफिट भी हम लोग ने बुक कर लिया, और फिर 19725 पे 1 लॉट का प्रॉफिट बुक कर लिया। अगर और नीचे गिरा 19700 पे हम लोग ने 1 लॉट और बुक कर लिया, और फिर यहाँ पे नया एक 19700 का ले लिया। यहाँ से अगर रिवर्स चला गया तो ठीक है, और अगर वापस रिवर्स हो गया तो भी ठीक है। जो भी होगा हमारे सिचुएशन पूरी हमारे कंट्रोल में होगी, जो भी होगा हम लोग उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन ले सकते हैं। तो गाइस होप ये स्ट्रेटेजी आपको समझ में आई होगी। स्ट्रेटेजी समझ में आई होगी तो आप भी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वैसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और स्ट्रेटेजीज पे वीडियोस बनाता रहूँगा। नेक्स्ट संडे को मैं ट्राई करता हूँ बैंक निफ्टी पे 3 लॉट के साथ वीडियो बनाने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।